सुप्रभात बच्चों। इसके पहले हम लोग कविता तेरी है जमीन उसका शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नावली कर चुके और पेज नंबर 3 और 4 पर व्याकरण जो है वचन परिवर्तन में भी हम लोग आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनाया जाता है वो हमने पढ़ा। फिर छोटा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन और फिर बड़ा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, छोटी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, बड़ी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन और छोटी उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन, बड़ी उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन। उसके बाद बड़ा औ यानी औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन कैसे बनाया जाता है वह सब हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद एक वर्ग, दल या समूह के अंत में गण, वर्ग, जन जैसे शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अवलोकन करना है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रश्न है उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। जो वचन परिवर्तन हम लोग कर चुके हैं, बराबर। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया है कि नदी ई बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पर क्या करना है, वचन परिवर्तन करना है। नदी क्या है, एक है। अब एक से अनेक वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका, नदी से नदियां, बराबर। तो वैसे यहाँ पर दूसरा दिया है किताब क्या है, एक किताब है। अब एक किताब से अनेक किताब में हमें करना है तो किताब से क्या हो जाएगा, उसके किताबें, यानी किताबें क्या हुआ, बहुवचन। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दरवाजे क्या है, बहुवचन दिया है। तब बहुवचन समय करना है क्या, एक वचन। तो दरवाजे के क्या हो जाएगा, दरवाजा। तो वैसे यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 4 कला, बराबर। कला का करना है क्या है हमें, बहुवचन, तो कलाएं। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर दिया है कौवा। तो कौवा यानी एक कौवा। अब एक से अनेक हो, उसका होगा वचन परिवर्तन, बहुवचन कैसे, तो कौवे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे धातुएं, बराबर। तो यहाँ पर धातुएं क्या है, बहुत सारी धातुएं, एक धातु नहीं है। तब इसका धातुएं क्या है, बहुवचन है। तो हमें इसका क्या करना है, एक वचन। तो धातुएं से क्या हो जाएगा, धातु। तो इसे प्रश्न नंबर 4 जो है सड़कें क्या है, एक सड़कें नहीं है, अनेक सड़कें हैं, बराबर। अब सड़कें क्या है, बहुवचन है। तो हमें इसका एक वचन करना है। कैसे करेंगे, सड़कें का होगा सड़क। वैसे 8वां क्वेश्चन जो है कुत्ता, तो कुत्ता क्या है, एक कुत्ता है। अब उसका बहुवचन करना है तो हो जाएंगे कुत्ते, बराबर। अब यहाँ पर हम देखेंगे दिया हुआ है उपसर्ग, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सर्कल है, सर्कल के बीच में गुण है, बराबर। गुण जो है वो मेन शब्द है और उसके साथ दूसरे शब्दों को जोड़ करके उसका अर्थ बदल जाता है, बराबर। जिस तरह यहाँ पर दिया हुआ है गुण, बराबर। गुण के साथ यहाँ जोड़ा है दु गुण, बराबर। दु जोड़ दिया है, उसका अर्थ हो गया दुर्गुण, बराबर। तो वैसे यहाँ नीचे दिया गया है निर्गुण क्या है, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा कि जो है भक्ति कालीन का यहाँ पर बताया गया है। जैसे कबीर वगैरह क्या है, को मूर्तियों में विश्वास नहीं करते हैं तो उनको निर्गुण धारा कहा जाता है। और यहाँ पर जो है सगुण धारा में कौन आएंगे, कृष्ण भक्ति शाखा के लोग इसमें सगुण धारा में आते हैं, बराबर। उसके बाद गुण का यहाँ पर उपयोग किया गया है, आगे क्या लगा दिया गया है, अवगुण, बराबर। तो उस शब्द का अर्थ क्या हुआ, बदल गया है, बराबर। तो अवगुण यानी उसके खराब गुण। तो वैसे आप हम दूसरे चित्र में देखेंगे, सर्कल में क्या दिया हुआ है बच्चों, योग दिया हुआ है, बराबर। योग
योग जो दिया हुआ सेंटर में योग है, उसके बाद में योग के पहले दूसरे शब्द जोड़ दिए जाते हैं कि जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है प्रयोग, क्या जोड़ा है यहाँ पर? प्र जोड़ दिया, तो प्र जोड़ के क्या बन गया है शब्द? प्रयोग, बराबर, जिससे आप लोग किसी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल वगैरह वैसे। और यहाँ पर इसके ऊपर देखेंगे संयोग, क्या जोड़ा है? संय, माने अच्छा योग, संयोग का मतलब हुआ अच्छा योग। अब यहाँ पे इसके साइड में देखेंगे वी जोड़ा है, वियोग, वी जोड़ के बना दिया वियोग, बराबर। वैसे योग देखें तो अच्छा योग है, और वी जोड़ दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब हो गया दुखी, वियोग है, बहुत दुखी है। और फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर दिया है उपयोग, उप प्लस योग, बराबर। तो अगर योग को उप को हटा दें तो उसका अर्थ योग है, और यहाँ पर जोड़ दिया, यानी कहते हैं कि वस्तु बहुत उपयोगी है या उपयोग कारक है, बराबर। तो वैसे यहाँ पर हम तीसरा चित्र देखेंगे जो मध्यम में दिया हुआ है, क्या है? देश, बराबर। तो वैसे जो हम पहले दो पढ़ चुके हैं उसी के मुताबिक यह भी है। ऊपर हम देखेंगे देश के साथ क्या जोड़ा है? वी जोड़ दिया गया है, तो उसका क्या हुआ? विदेश। वैसे यहाँ पर स्व जोड़ दिया है, स्व प्लस देश यानी स्वदेश। वैसे यहाँ पर जोड़ा है देश के साथ में उप, बराबर, उपदेश, उप प्लस देश, बराबर। तो वैसे यहाँ पर क्या है? अनु प्लस देश, अनुदेश, बराबर। तो वैसे यहाँ पर बता रहे हैं एग्जाम्पल, हम देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं हम कि निर्देशित उदाहरणों में, निर्देशक जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, बराबर, क्या है? गुण, योग, बराबर, देश, बराबर। शब्दों में से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं, बराबर। जैसे गुण को हमने उसके आगे जोड़ दिया अ प्लस गुण हो गया अवगुण। उसी तरह योग, बराबर, उसके आगे जोड़ दिया उप प्लस योग तो हो गया उपयोग। वैसे यहाँ पर दिया हुआ है देश, उसके आगे हमने वी जोड़ दिया, बराबर, वी प्लस देश तो विदेश, बराबर। उस तरह से ऐसा हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ है शब्दांश और नए शब्द, बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ देखेंगे कि दूर प्लस गुण, बराबर, दूर प्लस गुण, उसका संधि कर दिया, जोड़ करके क्या बना? दुर्गुण। और दुर्गुण का संधि हम विच्छेद करेंगे तो दूर प्लस गुण, बराबर। वैसे यहाँ पर है सम प्लस गुण, और उसको जोड़ देंगे तो क्या हुआ? सगुण, बराबर। उसकी संधि करेंगे तो स प्लस गुण, ओके। उसी तरह खा वाला हम देखेंगे प्र प्लस योग, बराबर, बराबर प्रयोग। और इसकी संधि हमने किया तो प्र प्लस योग, उसको जोड़ दिया तो हुआ उसका प्रयोग। उसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं वी प्लस योग इक्वल टू वियोग। जब वी प्लस योग को जोड़ा तो उसका शब्द बन गया वियोग, बराबर। उसकी संधि विच्छेद यहाँ हम करते हैं, तो संधि विच्छेद यहाँ पर करेंगे तो वी प्लस योग। तो वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि स्व प्लस देश, बराबर, इक्वल टू स्वदेश। वैसे यहाँ पर उप प्लस देश इक्वल टू उपदेश, बराबर। उसकी संधि विच्छेद करेंगे तो उप प्लस देश। वैसे यहाँ पर दूसरे शब्द दिए हुए हैं सब, तो शब्दांश नए शब्द जो हम पहले कर चुके हैं उसके जैसा ही है। तो निरह प्लस गुण तो इक्वल टू निर्गुण, और निर्गुण का संधि विच्छेद कैसे किया? निर प्लस गुण, ओके। उसी तरह अ प्लस गुण इक्वल टू अवगुण। अवगुण का संधि विच्छेद करना है तो आगे क्या लगा दिया? अ प्लस गुण, यानी नया शब्द बन गया यहाँ पर। ये योग वाले शब्द यहाँ पर हैं, जैसे सम प्लस योग तो संयोग, बराबर। तो वैसी तरह यहाँ पर उप प्लस योग इक्वल टू जोड़ा तो क्या हुआ? उपयोग यहाँ पर हुआ। उसका संधि विच्छेद कर देंगे तो उप प्लस योग, और उसको जोड़ दिया तो हुआ उपयोग। उसी तरह यहाँ पर देखते हैं वी प्लस देश इक्वल टू विदेश। उसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो वी प्लस देश, बराबर। उसी तरह यहाँ पर अनु प्लस देश, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनु प्लस देश, ओके।
उसी तरह यहाँ देखते हैं धुरः, निरः, श, अव, प्रह, सम, वि, उप, स्व और अनु ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। बराबर, इन शब्दों का उपयोग स्वतंत्र रूप से उनको आजादी मिलती नहीं है। कुछ नए शब्द जब बनाने होते हैं तभी इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। अक्सर इन शब्दों का उपयोग बहुत कम होता है। ओके, शब्द के प्रारंभ में, प्रारंभ यानी शुरू में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नए शब्द का निर्माण करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पर किया है। बराबर, गुण है। बराबर, और शुरू में क्या जोड़ दिया? अवगुण। बराबर, जोड़ा तो अव को जोड़ दिया तो इसका शब्द हो गया अवगुण। यानी कैसा बच्चा है? अवगुण है, अच्छा गुण वाला बच्चा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर गुण ही रहा तो बच्चा कैसा है? बड़ा गुणवान है। ये तो इसकी चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई और आने वाले समय में हम पेज नंबर 6 की चर्चा करेंगे और पेज नंबर 5 की चर्चा यहाँ समाप्त हुई। और आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में इसे लिख डालिए। धन्यवाद।